नमस्कार, मैं रविश कुमार। कमेंट और जजमेंट के बीच का फासला कितना लंबा होता है ये आप मनमोहन सिंह की सरकार से पूछिए। बीजेपी से पूछेंगे तो कहेगी कि इस कमेंट के बाद प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के इस्तीफे की मांग का उसका आधार और मजबूत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा का बयान भी कम साहसिक नहीं। सिन्हा ने कहा है कि हम सरकार के अंग हैं, हम स्वायत्त नहीं हैं। अदालत की टिप्पणी से कोई शर्मिंदगी नहीं हुई है, हमने दबाव में काम नहीं किया है। सिन्हा को नहीं लगता, मगर सुप्रीम कोर्ट को आज ऐसा क्यों लगा कि 26 अप्रैल को रंजीत सिन्हा ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें जानबूझकर तय किया गया था कि अदालत को अंधेरे में रखना है। ये सारे अदालत की टिप्पणियां हैं। रंजीत सिन्हा ने क्यों नहीं बताया कि किसके कहने पर ड्राफ्ट बदला गया, क्या क्या बदला गया। सीबीआई पर हमारे भरोसे को तोड़ा गया है। सीबीआई ने हरीन रावल के जरिए क्यों बुलवाया कि रिपोर्ट साझा नहीं हुई थी। जांच एजेंसी के तौर पर सीबीआई को पता है कि उसे किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि 6 मई को सीबीआई चीफ अपने बगैर सील बंद हलफनामे में खुलकर सच्चाई बताएंगे। हम जानते हैं कि सीबीआई आजाद नहीं है, लेकिन इस कोर्ट में बार बार कहा गया था कि जांच निष्पक्ष होगी। हम सारे अधिकारों की पृष्ठभूमि जानते हैं, इसीलिए उनका अधिकारियों की पृष्ठभूमि को भी हम जानना चाहते हैं, इसीलिए उनका बायोडेटा भी जमा किया जाए। रंजीत सिन्हा कह रहे हैं कि सीबीआई स्वायत्त नहीं है और अदालत कह रही है कि सीबीआई को आजाद कराना हमारा पहला लक्ष्य है। सीबीआई की आजादी की लड़ाई लोकपाल के समय भी लड़ी गई थी। कई दलों ने सीबीआई को सरकार से निकालकर लोकपाल के पाले में जाने से रोका था। इस पूरे विवाद में सोमवार की रात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरीन रावल की चिट्ठी को नहीं भूल सकते। रावल ने अपने अटॉर्नी जनरल को खत लिखकर कहा कि आपकी वजह से मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपने अदालत में यह कहा कि स्टेटस रिपोर्ट के एक खास पैराग्राफ के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं और इसे सरकार से साझा नहीं किया गया था। लेकिन 6 मार्च को आपने ही मैसेज भेजा था कि मैं कानून मंत्री से मिलूं। वहां कानून मंत्री के साथ आपने भी स्टेटस रिपोर्ट का ड्राफ्ट दिखाने पर जोर डाला। कुछ सुझाव दिए गए जिसे स्वीकार भी किया गया। इसके बाद भी आपने ऐसा क्यों कहा कि आपको स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, जबकि आप जानते थे। आपके कारण मुझे यह स्टैंड लेना पड़ा ताकि मैं आपसे अलग न लगूं। हरीन रावल ने इस्तीफा दे दिया है। जिस अटॉर्नी जनरल पर सवाल उठाए गए हैं वे चुप हैं, उनकी भूमिका के बारे में कोई नहीं बोल रहा। सरकार के कुछ मंत्रियों ने रावल की चिट्ठी पर ही सवाल उठाए। क्या सचमुच रावल ने अपने अटॉर्नी जनरल को शर्मिंदगी से बचाने के लिए हाँ में हाँ किया कि स्टेटस रिपोर्ट नहीं देखी, जबकि उन्हें भी पता था कि देखी गई है? क्या उन्हें पता नहीं था कि इस झूठ का आग किस तरह से फैलेगा और इसका असर क्या होगा? लेकिन क्या यह कहानी सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच के तनावों से भी गुजर रही है? क्या यह प्रयास था कि हरीन रावल इस चिट्ठी के बाद इस्तीफा दे देंगे, जिससे अश्विनी कुमार पर भी दबाव बढ़ाया जा सकेगा? मगर अश्विनी कुमार प्रधानमंत्री से मिलकर लौटे आज, तो उनके मीडिया को उनके चेहरे पर एक विशेष किस्म का आत्मविश्वास नजर आने लगा। इससे पहले प्रधानमंत्री का बयान आया कि मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को पढ़ लूं तभी कोई कार्रवाई की जाएगी। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने भी प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास किया। क्या अश्विनी कुमार को लेकर पार्टी और सरकार की राय एक नहीं है? हर दिन संसद के भीतर सरकार का बचाव करने वाले संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ भी बयान देते हैं कि अदालत की यह टिप्पणी सुखद तो नहीं है। जनार्दन द्विवेदी का यह बयान कि कांग्रेस पार्टी अदालत के फैसले का निर्वहन करती है। इस विवाद के उभरते ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे कानून मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं और मेरे कानून मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस उनके साथ थी। लेकिन क्या अब भी वैसा ही है? राजनीति में अटकलों का अपना एक रोल होता है। कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक भी हुई। अश्विनी कुमार, वाहनवती, रंजीत सिन्हा, लेकिन इस्तीफा हुआ रावल का। विपक्ष और सरकार के संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। सुषमा स्वराज ने कहा है कि सरकार बजट पास कराने के लिए 75 दिनों की गिनती भी ठीक से नहीं कर पाई। आखिरी वक्त में बताया कि 6 मई की जगह 30 अप्रैल को ही वो दिन पूरे हो रहे हैं और इसी दिन पास करना पड़ेगा। बीजेपी ने सरकार को संवैधानिक संकट से बचा लिया। गंभीर क्या है, रंजीत सिन्हा का बयान या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी या रावल के अटॉर्नी जनरल पर आरोप? तराजू से तौलेंगे तो सब एक दूसरे पर भारी पड़ेंगे। इसीलिए राजनीतिक नजरों से देखेंगे तो सवाल पूछ सकेंगे, क्या अब भी सरकार के पास दलील बची है कि कानून मंत्री और अधिकारियों ने स्टेटस रिपोर्ट देखकर कोई गुनाह नहीं किया? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, जोगिंदर सिंह जी हैं, पूर्व निदेशक हैं सीबीआई के, और अमरिंदर शरण साहब हैं, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। इसलिए आप इन गतिविधियों को ज़्यादा जानेंगे। थोड़ी देर में हमारे और 2 मेहमान जुड़ेंगे, मनीष छिब्बर और कांग्रेस के आबिद रसूल साहब।
प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की टिप्पणी और आप लोग जो आरोप लगा रहे थे, इस अदालत की इस टिप्पणी के बाद जो कमेंट, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि फैसला नहीं है, आपके आरोप या आपकी रणनीति, आपकी मांग कहां किस तरह से बदल जाती है? क्या अब भी आप प्रधानमंत्री और कानून मंत्री पर ही टिके हुए हैं? आपको वाहनवती या जो सीबीआई के निदेशक, इन लोगों की तो छोड़िए, इस्तीफा हो गया रावल साहब का। बात एकदम साफ है कि सीबीआई का उपयोग दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस कैसे करती है। 9 साल लगातार विभिन्न पार्टियां इस पर बयान देती रही है, लेकिन पहली दफा हुआ है कि सीबीआई का सच और सरकारी हस्तक्षेप का सच ये खुलकर बाहर आया और अधिकृत रूप से बाहर आया, एक एफिडेविट के जरिए, एक पत्र के जरिए, और मीटिंग में क्या क्या हुआ, कैसे सरकार ने प्रयास किया घिनौना कि पूरा जो सरकार के धांधली का ही इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही थी सीबीआई, और वो सीबीआई की जांच भी हमारी शिकायत पे सीवीसी ने सीबीआई को ऑर्डर किया था। और ये सीबीआई की जांच को प्रभावित करके, क्योंकि मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि 1700 करोड़ टन का बहुत बड़ा कोयले का भंडार, जिसकी कीमत आज के तारीख में 50 लाख करोड़ होती है, वो 140 निजी कंपनियों को 2006 और 2009 के दरमियान दिया गया, और ये अंधाधुंध और आर्बिट्ररी तरीके से किया गया। और ये कोयला मंत्रालय में और सीबीआई की रिपोर्ट में साफ हो गया कि उसका न कारण लिखा है किसको क्यों दिया, न कारण लिखा है किसको क्यों नहीं दिया है। तो ये पूरा आर्बिट्ररी जो काम हुआ उसको लेकर ये धांधली है, और उन्हीं कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव को, उन्हीं पीएमओ के संयुक्त सचिव को। और ये मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि 2006 और 9 के बीच कोयला मंत्री खुद प्रधानमंत्री ही थे, और इसलिए ये सीबीआई का दबाव जिस तरह से सीबीआई पर डाला गया, ये इसलिए वाहनवटी का इस्तीफा मांगना या दत्त का इस्तीफा मांगने का जरूरत नहीं है। जरूरत है, प्रधानमंत्री चूंकि कोयला मंत्री थे और अश्विनी कुमार उनके आदेश पर उन्होंने, सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये अति मांग है कि आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, ये जरूरत से ज्यादा है। ये उनकी प्रतिक्रिया है कांग्रेस की। ये बार बार कह रहे हैं कि आप बहुत एक्सट्रीम डिमांड पर चले जा रहे हैं इसको लेकर, जहां उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि हम कोयला मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि ये कोयले के खदान का आवंटन जो हुआ वो उन्हीं के हस्ताक्षर से हुआ। अगर कांग्रेस को सचमुच में प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत रखनी थी तो कम से कम कोयला मंत्री दूसरा रखते। उनके हाथ से क्या क्या करवाया आपने? देखो, कांग्रेस के राज में राशन कार्ड भी फ्री में नहीं मिलता, वहां इतना बड़ा कोयले का भंडार फ्री में मिला, कौन विश्वास करेगा?